आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक कण 1.0 त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। इसकी चाल u समय के साथ बदल रही है। चाल u का मान क्या है? u बराबर 2.0 जहाँ t का मान सेकंड में तथा u का मान सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है, तो t बराबर 1 सेकंड पर कण की त्रिज्या की ओर त्वरण निकाले। t बराबर 1 सेकंड पर कण की स्पर्श रेखा की ओर त्वरण निकाले और t बराबर 1 सेकंड पर कण के त्वरण का परिमाण निकाले। ठीक है दोस्तों, तो कण पर कितने त्वरण लग रहे हैं? यहाँ पर दो त्वरण, एक तो है त्रिज्या त्वरण मतलब त्रिज्या की ओर त्वरण और दूसरा है स्पर्श रेखा त्वरण, ठीक है, जिसको रेखीय त्वरण भी कहते हैं। अब यहाँ कण के त्वरण का परिमाण भी निकालना है, तो सबसे पहले दोनों त्वरण निकाल लेंगे और उससे भी पहले हम चित्र बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि चित्र देखने से हमको समझ आएगा। अब इस वृत्तीय पथ पर कण गति कर रहे हैं, हम समझ जाते हैं, ठीक है। ये कण है और ये क्या है? मार्ग की त्रिज्या हो गई, समझ लीजिए, ठीक है। ये मतलब वृत्तीय मार्ग जो है उस वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक। अब त्रिज्या का मान तो हमको दिया नहीं गया है, लेकिन इतना दिया गया है कि ये u है इसका चाल, ठीक है। तो चाल दर्शा देते u और इसका समीकरण दिया है 2.0 t, जहाँ t क्या है? समय है और u क्या है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड में मान है, ठीक है। अब उसके पश्चात इसमें जो त्वरण लगेगा उसको दर्शा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के त्वरण लगेंगे। एक त्वरण लगेगा केंद्र की ओर मतलब त्रिज्या की ओर, जिसको त्रिज्या त्वरण बोलते हैं, AR से दर्शाते हैं और इसका मान होता है v⁴ यही त्वरण क्या कहता है? अभिकेंद्रीय बल के लिए भी यही त्वरण कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ऊपर की ओर एक और त्वरण लगेगा इस कण पर कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखीय त्वरण, AT से दर्शाते हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर जो त्वरण का परिमाण निकालने की, तो उसके लिए क्या करते हैं? ये जो कुल मान रहता है परिमाण, वो क्या रहता है? AR⁴ धन AT⁴ और पूरे का वर्गमूल, मतलब दोनों त्वरणों की घात 2 का योगफल और वर्गमूल, फिर उसके बाद जो योगफल आएगा उसका, ठीक है। इसको a से दर्शाएंगे, ठीक। तो पहले AT और AR निकालना पड़ेगा, तो चलिए बात कर लेते हैं हम AT की। तो AT के लिए हमको क्या दिया है? u का मान दिया है, मतलब वेग का मान दिया है 2.0 t और त्वरण निकालना है। तो दोस्तों त्वरण क्या होता है? रेखीय वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष से बराबर रेखीय त्वरण, ठीक है। तो du/dt लिख देंगे, क्योंकि रेखीय वेग u है, u में परिवर्तन की दर du हो जाएगा और नीचे dt मतलब समय के सापेक्ष, ठीक है। अब इस पक्ष में भी d/dt लाना पड़ेगा और अंदर में क्या लिखा है? 2.0 गुना t। तो दोस्तों हल करेंगे तो du/dt का मान क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा, ठीक है। AT का मतलब क्या है? त्वरण है, स्पर्श रेखीय, ठीक है, क्योंकि वेग रेखीय वेग में परिवर्तन की दर बटे समयांतराल है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें इसका 2.0 t का d/dt करना है, तो क्या कर सकते हैं हम? और इसको हल करेंगे दोस्तों, तो 2.0 गुना t है, तो t की घात में क्या आ जाएगा? पहले तो 1 है, तो 1 ऋण 1 हो जाएगा, तो t की घात में 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो 2.0 गुना 1 यानी कि 2.0 और इसका मात्रक देखें तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में जो था वो रेखीय चाल था, तो ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड की घात 2 में हमारा रेखीय त्वरण आ जाएगा, स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर है और ज्ञात कर लेते हैं हम। यहाँ पर AT का मान निकाले तो AR क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए ज्ञात करते हैं। AR की बात करें तो वो है v⁴ बटे r, मतलब v का मान निकालना पड़ेगा। हमको u का मान दिया है, तो दोस्तों v बराबर क्या हो जाएगा? प्रश्न में क्या दिया है? हमको दिया है t बराबर 1 सेकंड पर, तो v बराबर 2.0 गुना समय का मान क्या दिया है? 1 सेकंड बराबर 2.0 और मात्रक क्या हो जाएगा इसका? v बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इसका मान रखेंगे, तो दोस्तों इसका मान रखेंगे 2 की घात में 2, नीचे क्या है? त्रिज्या, और त्रिज्या प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक। 2 की घात 2 बराबर 4 और मात्रक का भी हम वर्ग कर सकते हैं, सेंटीमीटर की घात 2 प्रति सेकंड की घात 2 और नीचे क्या है? ये 1 है वो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की घात 2 से सेंटीमीटर कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पर फिर 4 सेंटीमीटर, लेकिन सेकंड की घात 2 कटा नहीं है तो वही रहेगा। तो यहाँ से AR का मान भी हमने ज्ञात कर लिया, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये भी हमारा उत्तर है। अब ये दूसरे भाग का उत्तर है, वो पहले भाग का उत्तर था। A और B हमने हल कर लिया। बात करें C की, तो C क्या है? परिमाण निकालना है हमको और इसके लिए सूत्र क्या होता है? हम सभी जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। परिमाण A का मान क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है, उसका घात 2, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं AT, ठीक। तो AT की घात में 2 और जो त्रिज्या त्वरण है उसकी घात में 2, ठीक है। तो AR की घात में 2 हमने लिख लिया। अब इन दोनों का योग करेंगे घात में 2 करने के पश्चात, उसके बाद उसका वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल नहीं लिख के हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम ऐसे A की घात 2 भी लिख सकते हैं।
लेकिन हमको a का मान चाहिए तो सीधे सीधे वर्गमूल ही लगा देते हैं। चलिए अब हल करते हैं। अब 80 का मान हमने क्या निकाला है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं ऊपर में। 80 2.0, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2.0 की घात में 2 धन AR का मान क्या आया है 4, ठीक है, तो 4 की घात में 2 लिख लेंगे। अब 2 की घात में 2 है मतलब क्या है 4 आएगा, और 4 की घात में 2 है मतलब क्या आएगा दोस्तों 16, और 16 और 4 जुड़ के हो जाएंगे 20, तो वर्गमूल 20 आएगा उत्तर। अब वर्गमूल 20 को हल करूं मैं तो क्या लिख सकता हूँ, 4 पंचे 20 होता है, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, वर्गमूल के, और बचेगा अंदर 5, तो 2 वर्गमूल 5, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वही जो त्वरण का रहता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड की घात में 2 यहाँ पर, ठीक है, जो जैसा प्रश्न में हमने लिया हुआ था। तो यही हमारा उत्तर है और परिमाण है दोनों त्वरणों के लिए, ठीक है, और बाकी दोनों त्वरण भी हमने मान निकाल लिए हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।